दोस्तों नमस्कार। आज दो समस्याओं का समाधान एक साथ मैं आपको बताने वाला हूं। पहली समस्या जो है वो है बंद थन की समस्या कि थन बंद हो गया है, साहब दूध ही नहीं आ रहा है, थोड़े थोड़े जिगरे आ रहे हैं, क्या करें। नंबर 2 जो समस्या है वो सबसे ज्यादा गंभीर है कि हर 7 दिन में ही हीट में आ रही है, रिपीटर बन गई है और वो कंसीव नहीं कर रही है। ऐसे में क्या करें। एक विशेष समस्या हमने हमारे सब्सक्राइबर की ली है और ये है माया पुरोहित जी। और माया पुरोहित जी ने रामावत वैद ज्ञान लेकर के प्रश्न किया है। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो आप रामावत वैद ज्ञान लेकर के प्रश्न कीजिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। ये लिख रहे हैं, मेरी गाय का एक थन बंद हो गया था 6 महीने पहले, लेकिन अब उस थन में जमा हुआ दूध जैसे छिचड़े से आ रहे हैं, थन में दर्द भी है, क्या इलाज करें। देखिए, ऐसे में आप जल्दी से जल्दी नजदीकी पशु चिकित्सालय में संपर्क कीजिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाइए। यहां जो भी वो इलाज कर रहे हैं करेंगे, इंजेक्शन वगैरह लगाएंगे, वो करेंगे, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको उन्हीं की सलाह से इस्तेमाल करवानी है, उन्हीं से इस्तेमाल करवानी है। अगर ये आपने कर ली ना दोनों चीजें, तो ये जो पुराने बंद थन की जो समस्या थी वो कंफर्म सोल्व हो जाएगी। वो क्या क्या है देखिए, कुछ चीजें मैं लिख करके भी आपको बता देता हूं। नंबर 1, अगर हम चीज की बात करें तो एक ऑइंटमेंट आता है, अगर 6 महीने से बंद है ना, तो उसको खोलने का एक ही उपाय रहेगा और उसमें एक ऑइंटमेंट आएगा उसके उपाय के हिस्से में, जिसका नाम है मस्टी वॉक। ये जो ऑइंटमेंट है मस्टी वॉक, एक्चुअली ये ऑइंटमेंट जो है वो आपको मार्केट में मिल जाएगा और एक बार जब हम यूज करवाते हैं तो ये लॉन्ग एक्टिंग है, काफी टाइम तक काम करता है, कम से कम 3 दिन तो काम करता ही करता है। इसको कैसे यूज करवाते हैं, जब भी थन में डलवाया जाता है, देखिए ये ऑइंटमेंट लगाना नहीं है, इसको थन में डलवाना है, इसीलिए पशु चिकित्सक महोदय की जरूरत पड़ेगी, इंट्रा मेमरी। ठीक है, यानी इंट्रा मेमरी इसको डलवाया जाता है, थन में इसको डलवाया जाता है। बहुत ही शानदार काम करने वाला है। अगर मैं आपको दिखाऊं, नेट बाबा साथ दे तो थोड़ा सा दिखाई देता हूं यार, क्या पता दिख जाए। 1 मिनट। ऑइंटमेंट मस्टी वॉक, देखिए ये आ भी गया है, क्या हुआ चलन, ये देखिए ये मस्टी वॉक। तो ये जो मस्टी वॉक ऑइंटमेंट है ना, इसको आप याद रखिए, लॉन्ग एक्टिंग, बहुत ही तगड़ा काम करने वाला ये इंट्रा मेमरी ऑइंटमेंट है, जो आपको इंट्रा मेमरी डालना है और बहुत बढ़िया। अब इसमें क्या होता है कि मस्टी वॉक के अकॉर्डिंग ही एंटीबायोटिक पशु चिकित्सक यूज करते हैं। जैसे यहां देखिए, ये जो है ये सेफाफेराजोन का है, सेफाफेराजोन सोडियम। तो सेफाफेराजोन सोडियम के जो भी एंटीबायोटिक आते हैं वो इंट्रामस्कुलर यानी मांस में, या जैसे भी वो पशु चिकित्सक रिकमेंड करें वैसे आप लगवा सकते हैं। और ये तो आपको एक ही बार इस्तेमाल करवाना होता है इंट्रा मेमरी, इससे रिजल्ट मिल जाएगा। इसके अलावा मान लीजिए लंबा टाइम बीत गया और वो थन ठीक ही नहीं हुआ, तो सेकंड टाइम जब भी वो प्रेग्नेंट रहे उस दौरान भी ये अगर 3 ऑइंटमेंट 15-15 दिन के गैप से उसके थन में डल जाए इंट्रा मेमरी, तो भाई गजब का रिजल्ट देते हैं। इसमें जैसे प्रेग्नेंट है तो चलिए हम वापस छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर मिल्किंग में है तो आप क्या करेंगे, इसको डालवाने के बाद 15 घंटे तक उस थन को छेड़ेंगे ही नहीं। उसके बाद उस थन से जितना ज्यादा हो सकता है जितनी फ्रीक्वेंसी में हो सकता है आप उसमें दूध निकलवाइए, उसमें से आप दूध को अंदर मत रहने दीजिए, जो भी अंदर से निकल रहा है छिद्र वगैरह उनको निकालते रहिए, तो ये अच्छा सेट बैठेगा। अब दूसरा इसी का जो हिस्सा था और वो ये था कि सर ग्याबिन भी नहीं ठहर रही है और 7 दिन से लगातार, मतलब 7 दिन तक हीट में रहती है, ये कहा ना 7 दिन तक बोलती रहती है, बहुत इलाज करवाया फिर भी ठीक नहीं हुई। अब ऐसे में जो लंबी बोलने वाली है ना, वहां एक बात, जैसे ये बंद थन वाली मैंने बताई, तो बंद थन में भी आपको एक ऐसा कोम्बो इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि हर एक मिनरल की पूर्ति कर सके। मेरा इशारा आप समझ गए हैं, और वो है पाउडर मिल्को फीड प्लेटिनम।
ये जो पाउडर है ना मिल्कोफिट प्लेटिनम, ये पाउडर आपके लिए वरदान से कम नहीं है। 50 ग्राम रोज, ये जो बंद थन वाली है इसको भी आप 50 ग्राम रोज दे सकते हैं। और आपके प्रॉब्लम क्या आ रही है, रिपीटर बन गई है वो, तो उसमें भी ये काम करेगा। तो नील जान से डिवॉर्मिंग करवा करके इसको आप जरूर चालू कर दीजिए। सपोर्टिव थेरेपी, इसके बगैर रिजल्ट नहीं मिलेगा, चाहे थन वाली बात हो चाहे आप रिपीटर वाली बता रहे हो। अब यहां रिपीटर वाली में आप क्या करेंगे, नजदीकी पशु चिकित्सक महोदय से आप उसकी इंट्रा यूट्राइन करवाइए, मतलब आईयू करवाइए, मतलब बच्चेदानी में दवा छुड़वाइए। अगर ये प्रॉब्लम ज्यादा है तो आप 3 दिन तक लगवा सकते हैं कोई सी भी अच्छी दवा जो इंट्रा यूट्राइन यूज की हो, उसको आप लगवाइए, ये बहुत बढ़िया रहता है। और अगर पशु चिकित्सक रिकमेंड करें तो एक इंजेक्शन आता है जिसका नाम है रिसेप्टाल। रिसेप्टाल, ये जो इंजेक्शन है ना, इसकी 5 ml डोज, 5 ml इंट्रामस्कुलर डोज आप सफाई जब करवाते हैं तो उसके साथ जरूर लगवाइए। अगर ये एक बार भी लगवा लेते हैं ना तो उसी से रिजल्ट मिल जाता है। अगर पशु चिकित्सक रिकमेंड करे तो 10 दिन से फिर से रिपीट भी कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है जिसको आपको समझना पड़ेगा। अगर हम रिसेप्टाल को देखें कि सर रिसेप्टाल कैसा दिखता है, तो मैं यहां लेता हूं, देखें अगर आ जाए तो आपको दिखा देता हूं। इंजेक्शन रेप्रोनोल, रिसेप्टाल, रिसेप्टाल, चलिए आया तो है, अगर इमेज दिख गई, ये देखिए ये है वो रिसेप्टाल इंजेक्शन। तो इसका इस्तेमाल आप करवा सकते हैं। 5 ml इसको लगवाया जाता है और फिर 10 दिन से फिर 5 ml अगर पशु चिकित्सक चाहें तो रिपीट कर सकते हैं। ये आप विशेष ध्यान रखिए। अब अगर हम आईयू में बात करें तो आईयू में देखिए बहुत सारे आईयू हैं, वो भी पशु चिकित्सक तय करते हैं कि यार आईयू हम ऐसा लगाएं जो कि अच्छा रिजल्ट दे, इंट्रा यूट्राइन यूज हो। जैसे एक आता है मॉक्सीवेल आईयू, अच्छा है मॉक्सीवेल आईयू, ये देखिए कुछ इस तरीके से ये मॉक्सीवेल आईयू आपको दिखेगा। ये देखिए सस्ता सुंदर सबसे बेस्ट वर्क करने वाला मॉक्सीवेल आईयू, ये 3 दिन तक लगवाया जा सकता है। इकोनॉमिकली भी ठीक है, फॉर्म बेस में रहता है और बहुत ही बढ़िया काम करेगा। तो 3 दिन तक इसको बच्चेदानी में छुड़वाया जा सकता है। 60 ml पर डे के हिसाब से 3 दिन तक लगाया जाता है और भाई बहुत अच्छा रिजल्ट। इसके अलावा आप इन दोनों ही केसेस में हल्दी को मत भूलिए, हल्दी बहुत बढ़िया काम करेगी। तो ये अगर आप प्रोसेस करेंगे ना तो उम्मीद है कि आप अपनी गाय को बिल्कुल ठीक कर लेंगे।